ये है हमारा ज्योग्राफी क्लास 10th की चैप्टर 3 क्लाइमेट ऑफ इंडिया का थर्ड लेक्चर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? रिदम ऑफ सीजन। पहले लेक्चर में हम क्या पढ़े हैं? क्लाइमेट। और फिर सेकंड में फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो भी क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं वो किस फैक्टर पर हैं, किस पर डिपेंड है। ठीक है, ये हम पढ़ लिए हैं। ये है थर्ड लेक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे रिदम ऑफ सीजन। रिदम ऑफ सीजन मतलब सीजन कितने तरह के हैं, कितने टाइप्स के हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, इंडिया में कितने तरह के क्लाइमेट हैं, कितने तरह के सीजन हैं जो एक्सपीरियंस कर रहा है हमारा इंडिया। ठीक है, कौन कौन सा? पहला तो है हॉट ड्राई समर सीजन। कौन सा है हॉट ड्राई समर सीजन? मार्च से मई तक। ठीक है, मार्च से मई तक है हॉट ड्राई समर सीजन। नेक्स्ट है रेनी सीजन। रेनी सीजन को एडवांसिंग मॉनसून सीजन और सीजन ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून भी कहते हैं। ठीक है, ये सीजन कब से कब तक है? जून से सितंबर तक। नेक्स्ट है रिट्रीटिंग मॉनसून। देखिए, हॉट ड्राई समर क्या है? जो समर सीजन है वो है। रेनी सीजन जिस टाइम पर बारिश होती है वो मॉनसून सीजन है, रेनी सीजन। रिट्रीटिंग मॉनसून मतलब मॉनसून जब ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मॉनसून जब ख़त्म हो जाता है वो कौन सा है सीजन? रिट्रीटिंग मॉनसून। वो मॉनसून कौन सा है? कब से कब तक है? अक्टूबर से नवंबर तक। ठीक, रिट्रीटिंग मॉनसून के बाद क्या आता है? कोल्ड विंटर सीजन। कोल्ड या फिर विंटर सीजन कब से कब तक है? दिसंबर से फरवरी तक। समझ आया? समर सीजन मार्च टू मई, रेनी सीजन जून टू सितंबर, रिट्रीटिंग मॉनसून अक्टूबर टू नवंबर एंड विंटर सीजन दिसंबर से फरवरी तक। यहाँ तक ये समझ में आया कि सीजन कितने तरह के हैं। अब हम देखते हैं हॉट ड्राई समर। पहला हम पढ़ते हैं हॉट ड्राई समर सीजन। ठीक है, आप ये चार टाइप्स जो है, ये चार सीजन है, इसे नोट कर लीजिए। पहला सीजन है हॉट ड्राई समर सीजन। हॉट ड्राई समर सीजन कब से कब तक है? मार्च से मई तक। मार्च टू मई कौन सा सीजन है? हॉट ड्राई समर सीजन। आफ्टर 20th मार्च, 20th मार्च के बाद क्या होता है? जो सन है, ओवरहेड सन, मतलब ओवरहेड सन पहले नीचे साइड था, साउथ साइड, फिर धीरे धीरे 20th मार्च के बाद ये सन किधर जाता है? ये सन ओवरहेड आता है नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ। ठीक है, 20th मार्च के बाद ओवरहेड सन जाता है नॉर्थ साइड की तरफ, नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ। किधर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 20 जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ओवरहेड सन होता है। ठीक है, सॉल्स्टाइस पढ़े थे हम लोग 9th क्लास में, इक्विनॉक्स, ये सब चीज़ें। 20 जून क्या है? सॉल्स्टाइस। ठीक है, क्या होता है 20th मार्च के बाद सन जो है पहले ओवरहेड किधर आता था? साउथ साइड, फिर धीरे धीरे 20th मार्च के बाद किधर जा रहा है? नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ जा रहा है। ओवरहेड सन नॉर्दर्न प्लेन्स में आ रहा है और 20 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ये जो लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस पर ओवरहेड सन आता है। ठीक है, नेक्स्ट है मई में, मई मंथ में सबसे ज़्यादा गर्मी, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पर होता है? थार डेजर्ट, साउदर्न पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यहाँ का मीन मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाता है? 48 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस मंथ में जाता है?
मई मंथ में जाता है। कहाँ कहाँ पर? थार डेजर्ट में, साउदर्न पंजाब में, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और यहाँ का मीन मैक्सिमम टेम्परेचर है 48 डिग्री सेल्सियस। मतलब सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर जाता है इस जगह पर, कितना जाता है? 48 डिग्री सेल्सियस। समझ आया? नेक्स्ट है, और हीट वेव्स भी यहाँ पर बहुत तेज़ी से फ्लो करती हैं। मतलब जो हीट वेव्स क्या है, जो बहुत गर्म हवाएं हैं वो यहाँ पर क्या है? ब्लो करती रहती हैं। किस मंथ में? मई मंथ में। और ये हॉट ड्राई समर सीजन में, मार्च से मई में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हीट वेव्स मीन्स बहुत गर्म हवाएं यहाँ पर ब्लो करती रहती हैं, बहती रहती हैं। नेक्स्ट है, पेनिनसुलर इंडिया मीन मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। ये ऊपर का रीजन ये कहाँ का है? थार डेजर्ट या पंजाब, हरियाणा, यूपी किस साइड आ रहा है? नॉर्दर्न साइड आ रहा है। नॉर्दर्न साइड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि सन नॉर्दर्न साइड जा रहा है। जैसे जैसे आगे अब 20 मार्च के बाद सन इधर आ रहा है तो इधर और ज़्यादा गर्मी होगी, और तभी क्या होगा? पेनिनसुलर इंडिया में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाता है? 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में कितना जा रहा है? 48 डिग्री सेल्सियस। और पेनिनसुलर इंडिया में मीन्स नीचे साइड जो है साउदर्न एरिया, उसमें मीन मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। मीन्स जो हाईएस्ट टेम्परेचर जाता है वो कितना जाता है? 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मीन मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब ज़्यादातर जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। कभी ऐसा होता है कि 30 से ज़्यादा भी हो जाता है, कुछ कुछ, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि 30 से ज़्यादा ही हो। ठीक है, मीन मैक्सिमम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, लो प्रेशर ओवर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। लो प्रेशर है किधर? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स में, क्योंकि इधर का टेम्परेचर कैसा है? हाई टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा? लो प्रेशर है। समझ आया? लो प्रेशर किधर है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। मान लीजिए ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, और किधर? नॉर्थ वेस्टर्न साइड मीन्स इस साइड में, इधर जो है उधर कैसा प्रेशर लगेगा? लो प्रेशर। और टेम्परेचर कैसा है? हाई टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है। और वहीं पर अगर कोस्टल एरियाज में देखते हैं तो कोस्टल एरियाज में हाई प्रेशर है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कैसा है? लो टेम्परेचर है। टेम्परेचर कैसा है? टेम्परेचर लो है और प्रेशर हाई है। समझ में आ रहा है? फिर है अर्ली जून, मतलब एंड ऑफ मई, मई मंथ का एंड और जून के स्टार्टिंग में जो टाइम पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं? उस टाइम पीरियड को प्री मॉनसून पीरियड कहते हैं, क्योंकि जून से क्या स्टार्ट हो जाता है? मॉनसून स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए कौन सा मॉनसून? साउथ वेस्ट मॉनसून जून के बाद से। तो जून के स्टार्टिंग में और मई मंथ के एंड में जो टाइम पीरियड है उसे क्या कहते हैं? प्री मॉनसून पीरियड कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो पॉइंट्स थे ये किस उसमें थे? टेम्परेचर के। ये पॉइंट, ये जो भी है ये टेम्परेचर के बेसिस पर है, प्रेशर के बेसिस पर है। समझ में आ रहा है? मई में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। हीट वेव्स भी बहुत तेज़ी से बहती हैं। पेनिनसुलर इंडिया में मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस जाता है, और वहीं इस साइड में नॉर्थ वेस्टर्न साइड में कितना जा रहा है? 48 डिग्री सेल्सियस। नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में नॉर्दर्न प्लेन्स के टेम्परेचर हाई है, प्रेशर कैसा है? प्रेशर लो है। और
हाई प्रेशर है कहाँ पर, कोस्टल एरियाज में, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर लो है। हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं विंड्स के बारे में या हाई प्रेशर के बारे में। क्या है, हाई टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर हाई है तो जो एयर होंगी वो कैसी होंगी, हल्की हो जाएंगी। टेम्परेचर अगर हाई है तो एयर कैसी होंगी, हल्की हो जाएंगी, इसलिए प्रेशर कैसा लग रहा है, लो प्रेशर लग रहा है। वही जहाँ पर टेम्परेचर कम है, जहाँ पर ठंड है, वहाँ पर क्या होगा, एयर भारी हो जाएंगी, एयर भारी हो जाएंगी टेम्परेचर लो होने की वजह से, तो वहाँ का प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा। समझ में आया, प्री मानसून पीरियड समझ आया, नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं इसके। नेक्स्ट पॉइंट है लोकल विंड्स। पहले हम देखें टेम्परेचर, ये क्या है, हॉट ड्राई समर सीजन में लोकल विंड से सीजन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन दिल्ली 2 सेंटीमीटर। पहले ये समझते हैं लोकल विंड क्या है। लोकल विंड ये है जो एक स्मॉल एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में प्रेशर की कंडीशन की वजह से जो विंड्स हैं उन्हें लोकल विंड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई स्पेसिफिक एरिया है, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर की, यहाँ पर टेम्परेचर हाई है या टेम्परेचर लो है, यहाँ पर प्रेशर कैसा है, उस प्रेशर की कंडीशन की वजह से जो विंड्स ब्लो कर रही हैं उससे जो होने वाली रेनफॉल हो रही है वही विंड क्या है, लोकल विंड है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब लोकल विंड से जो रेनफॉल हो रही है वो कैसी है। अब लोकल विंड्स किधर है, समर सीजन में, इधर नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, नॉर्दर्न प्लेन्स में। रेनफॉल की बात अगर देखें, रेनफॉल बहुत कम होती है किधर, नॉर्थ प्लेन में। जैसे दिल्ली में कितनी हो रही है, 2 सेंटीमीटर हो रही है। एनुअली रेनफॉल है ये जो भी है 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर, ये रेनफॉल एनुअली रेनफॉल है। ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली में 2 सेंटीमीटर, राजस्थान में 2.5 सेंटीमीटर है, गुजरात में भी, एमपी में 2.5 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर इन वेस्ट बंगाल एंड असम और वेस्ट बंगाल में 50 सेंटीमीटर रेनफॉल है। क्यों, क्योंकि ये कोस्टल एरियाज हैं। ठीक है, फिर है अब कुछ और कोस्टल एरियाज है, जैसे केरला है, कर्नाटका है, यहाँ पर कितनी रेनफॉल हो रही है, 25 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है। और समर सीजन में लू मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा हॉट ड्राई स्नैचिंग विंड्स जो हैं उसी को लू कहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हवा हो, एकदम ड्राई है, उसमें ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी ना हो। और स्नैचिंग मतलब ऐसी विंड जो मतलब अगर हमारे बॉडी में टच हो जाए तो एकदम ऐसे लगता है आग लग रही हो, इस टाइप से। इसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। बहुत गर्म हवा को लू कहते हैं। और क्या है, लोअर्स ह्यूमिडिटी। बहुत ज़्यादा हॉट या ड्राई विंड्स की वजह से ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा कम है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। समर सीजन में क्या हो रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, इसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी बिल्कुल नहीं है उस साइड, क्योंकि कोस्टल एरियाज है नहीं, वो वाटर बॉडीज़ के साइड में नहीं है। इस वजह से उनकी वहाँ के जो विंड है, जो एयर है, उसमें ह्यूमिडिटी प्रेजेंट नहीं है। और हॉट और ड्राई विंड्स की वजह से भी ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कोस्टल पार्ट एक्सपीरियंस रेन शावर्स कॉल्ड मैंगो शावर्स। जो कोस्टल एरियाज हैं जो वो रेन शावर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, मीन्स जो बारिश को वो एक्सपीरियंस करते हैं, उसे मैंगो शावर्स कहते हैं ये लोग। ठीक है, साउथ साइड में कोस्टल पार्ट में जैसे कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, इन सब जगहों में जो शावर्स हो रही है, रेन शावर मीन्स जो बारिश हो रही है, उसे लोग क्या कहते हैं, मैंगो शावर्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस बारिश की वजह से जो मैंगो है वो बहुत जल्दी पकने लगते हैं। ठीक है, किस में हेल्प करते हैं, राइपनिंग ऑफ मैंगोज मीन्स मैंगो को
पकने में ये शावर, ये बारिश हेल्प करती है। इस बारिश की वजह से मैंगो पकने लगते हैं। और टी और कॉफ़ी के लिए भी, मीन्स चाय और कॉफ़ी के लिए भी ये शावर, रेन शावर बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है। मैंगो शावर को चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंगो शावर को चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, हम ये कोस्टल पार्ट का देख लिए। फिर आते हैं नॉर्थ वेस्टर्न साइड। नॉर्थ वेस्टर्न साइड में हैवी शावर ऑफ रेन। हैवी शावर ऑफ रेन नॉर्थ वेस्टर्न साइड में बहुत तेज़ी से बारिश होती है। लेकिन बारिश कैसे होती है? बहुत ज़्यादा थंडर, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है, बहुत ज़्यादा मतलब बादल कड़कते हैं, बादल गरजते हैं, बिजलियाँ कड़कती हैं, ये सब है। और थंडर मतलब कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, थंडर स्टॉर्म आ गया या बादल फट गए, मतलब इकट्ठा बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। इस बारिश से क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन हो रहा है लाइफ और प्रॉपर्टी का। इससे लाइफ और प्रॉपर्टी क्या हो रही है? बर्बाद हो रही है। ठीक है। और ये रेन शावर किसकी वजह से हो रहा है? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से। ठीक है। ये रेन शावर जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में हो रही है, नॉर्थ प्लेन के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, याद रखिएगा, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड नहीं, नॉर्दर्न प्लेन्स के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में। ठीक है। उस साइड में जो ये रेन शावर है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हैवी शावर है। इससे क्या हो रहा है? लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मीन्स बर्बाद हो रही है। और ये बारिश क्यों हो रही है? किसकी वजह से हो रही है? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से हो रही है। समझ आया? इतना नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल नॉर्थ वेस्टर्स कॉल्ड काल बैसाखी। जो नॉर्थ वेस्टर्स है, मतलब जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स की वजह से, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की वजह से जो रेनफॉल हो रही है, जो शावर है, रेन शावर, उसे क्या कहते हैं? काल बैसाखी कहते हैं। कहाँ पर? साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के साउदर्न पार्ट में जो रेन शावर हो रही है, नॉर्थ वेस्टर्न, उसे नॉर्थ वेस्टर्स कहते हैं। ठीक है। जो शावर हो रही है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की वजह से, उसे क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्टर्स कहते हैं। ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्स को साउदर्न पार्ट कहाँ का? वेस्ट बंगाल, वहाँ के लोग इसे काल बैसाखी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शावर किस मंथ में आती है? बैसाख मंथ में। ठीक है। जो वेस्ट बंगाल का जो बैसाख मंथ है उसमें ये शावर आती है, इस वजह से इसे काल बैसाखी कहते हैं। ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? बे ऑफ बंगाल टूवर्ड लो प्रेशर ओवर झारखंड। बे ऑफ बंगाल से एयर आ रही है, मॉइस्चर को ली हुई है एयर। ये एयर जब लो प्रेशर की तरफ जा रही है, झारखंड की तरफ, क्या है? बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल से एयर मॉइस्चर ली हुई है। अब ये एयर किधर मूव कर रही है? झारखंड की तरफ, जहाँ झारखंड की तरफ क्या है? लो प्रेशर है, और उधर मूव कर रही है, इस वजह से ये रेन शावर हो रही है। समझ में आया? जो वेस्ट बंगाल में रेन शावर हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? बे ऑफ बंगाल से जो मॉइस्चर लेकर आ रही है एयर, और किधर जा रही है? झारखंड में, जहाँ पर लो प्रेशर है। ठीक है। इस वजह से ये रेन शावर हो रही है। समझ में आया? और ये रेन शावर बेनिफिशियल है किसके लिए? जूट के लिए और पैडी क्रॉप्स के लिए। किसके लिए? जूट के लिए और पैडी क्रॉप्स। पैडी क्रॉप्स क्या है? पैडी क्रॉप्स जैसे जो राइस होता है, ठीक है, जो राइस की खेती करते हैं, उस क्रॉप्स के लिए ये बेनिफिशियल है। ठीक है। और जूट तो सभी जानते हैं। फिर है नॉर्थ वेस्टर्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्स को नॉर्थ वेस्टर्स इन असम। असम में
बरदोई चिला कहते हैं। असम में नॉर्थवेस्टर्स को क्या कहते हैं? बरदोई चिला। और ये किसकी वजह से हो रहा है? कोल्ड ड्राई विंड कहाँ से आ रही है? हिमालय से आ रही है। ठंड हवा कैसी? एकदम ड्राई हवा, उसमें मॉइस्चर नहीं है। किधर से आ रही है? हिमालय से आ रही है। और किससे मिल रही है? वार्म एयर से। वार्म एयर है, लेकिन उस वार्म एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ से आ रही है ये वार्म एयर? ब्रह्मपुत्र प्लेन से। ब्रह्मपुत्र प्लेन से जो वार्म एयर आ रही है, लेकिन मॉइस्चर के साथ आ रही है। उस वार्म एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, मीन्स ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है। ये जब दोनों आपस में मिल रही है, ये दोनों विंड, ये दोनों एयर, तब नॉर्थवेस्टर्स हो रही है। कहाँ पर? असम में हो रही है। समझ में आया? रेन शावर कहाँ पर हो रही है? असम में। और ये किसके लिए बेनिफिशियल है? टी और कॉफ़ी के लिए। ये रेन शावर बेनिफिशियल है टी और कॉफ़ी के लिए। समझ में आया यहाँ तक? फिर नेक्स्ट है डस्ट स्टॉर्म कॉल्ड आंधी। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ प्लेन के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जब बहुत तेज़ी से विंड चलती है या बहुत तेज़ी से हवा आ रही है, लेकिन कैसी हवा ब्लो कर रही है? बहुत ज़्यादा डस्ट के साथ, मतलब उस हवा में बहुत ज़्यादा धूल है, उसे क्या कहते हैं? आंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंधी। ठीक है, समझ में आया इतना? नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट सीजन देखते हैं। नेक्स्ट सीजन क्या है? रेनी सीजन। इसे एडवांसिंग मॉनसून सीजन भी कहते हैं और साउथ वेस्ट मॉनसून भी कहते हैं। ठीक है, ऑन शोर फ्रॉम जून टू सितंबर एंड ऑफ शोर इन विंटर। सबसे पहले ये देखते हैं रेनी सीजन, मीन्स रेनफॉल कैसे हो रही है? विंड्स के वजह से हो रही है। विंड्स कैसी आ रही है? किस टेम्परेचर पर आ रही है? प्रेशर कैसा है? उस वजह से रेनफॉल हो रही है। ठीक है, मॉइस्चर लेकर आ रही है जो एयर। मान लीजिए एयर बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेकर के मूव कर रही है। अब जिधर जिधर मूव करेगी, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर लिए, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा उस एयर से। और जिधर जिधर विंड जाएगी, उधर क्लाउड जाएंगे, उधर उधर बारिश होगी। ठीक है, ऑनशोर फ्रॉम जून टू सितंबर। ऑनशोर मतलब जो रेनफॉल है वो ज़्यादातर, मतलब जो ज़्यादा रेनफॉल होती है वो कब होती है? जून से सितंबर के बीच में। पूरे नेशन में रेनफॉल जो हो रही है वो कब से कब तक हो रही है? जून से सितंबर के बीच में पूरे नेशन में, मीन्स इंडिया में रेनफॉल हो रही है। ऑफशोर इन विंटर मतलब विंटर सीजन में उतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है। ठीक है, बारिश होती है लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। और ज़रूरी नहीं है कि पूरे नेशन में बारिश हो। विंटर सीजन में ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे जितने भी मतलब पूरे इंडिया में हर स्टेट में, हर एरिया में बारिश हो। लेकिन समर सीजन में जून से सितंबर के बीच में ये ज़्यादातर एरिया को कवर करती है, ये साउथ वेस्ट मानसून की। ठीक है, इन समर ओवरहेड सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समर सीजन में ओवरहेड सन कहाँ पर आ रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जिससे लो प्रेशर है नॉर्दर्न प्लेन्स में, हाई प्रेशर है कोस्टल एरियाज में। और यहाँ पर समर सीजन में कौन सा मानसून आता है? साउथ वेस्ट मानसून। याद रखिएगा, समर सीजन में जो मानसून आ रहा है वो कौन सा मानसून है? साउथ वेस्ट मानसून है। फिर विंटर में ओवरहेड सन किधर चला गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। ओवरहेड सन किधर गया विंटर में? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। और हाई प्रेशर नॉर्दर्न प्लेन्स में आ गया और लो प्रेशर कोस्टल एरियाज में। ठीक है, और यहाँ पर कैसा मानसून है? विंटर में कैसा मानसून होता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून। समर में साउथ वेस्ट मानसून, विंटर में नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून रीच केरला फर्स्ट बीइंग 1 जून।
साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले किस स्टेट में आता है? केरला में। सबसे जो साउथ वेस्ट मानसून की जो पहली बारिश होती है सबसे पहले कहाँ पर आता है? केरला में 1 जून से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है समर सीजन में जब लो प्रेशर है, ये राजस्थान उड़ीसा किस साइड में आ रहा है? नॉर्दर्न प्लेन्स में आ रहा है। इस जगह पर जब लो प्रेशर होता है तो उस एरियाज को, जो एरियाज लो प्रेशर है, उन्हें मॉनसून ट्रफ कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनसून ट्रफ। ठीक है। लो प्रेशर वाले एरियाज को मॉनसून ट्रफ कहते हैं, जो समर सीजन में है। कहाँ पर? राजस्थान से उड़ीसा तक। समझ आया इतना? समर सीजन में कैसा मॉनसून है? साउथ वेस्ट मॉनसून। और विंटर सीजन में कैसा मॉनसून है? नॉर्थ वेस्ट मॉनसून, सॉरी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ठीक है, नोट कर लीजिए। और सबसे पहले बारिश कहाँ पर होती है? केरला में। समझ में आया? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। रेनी सीजन में अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें रेनफॉल का, कहाँ पर कैसी रेनफॉल हो रही है? साउथ वेस्ट मानसून को 2 ब्रांचेस में डिवाइड है। साउथ वेस्ट मानसून 2 ब्रांचेस में डिवाइड है। पहला है अरेबियन सी ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच ये किस साइड में है? वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के वेस्ट कोस्ट साइड का है पार्ट अरेबियन सी ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच भी 3 पार्ट्स हैं, मीन्स 3 करंट है। पहला करंट है फर्स्ट करंट। फर्स्ट करंट क्या है? अरेबियन सी से एयर आ रही है। कैसे? मॉइस्चर को लेकर आ रही है। मॉइस्चर को लेकर के ये एयर आई अरेबियन सी से, और फिर किससे टकरा गई? वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट से टकराई और उससे क्या कॉज हुआ? ओरोग्राफिक रेनफॉल हुई। उससे क्या हुई? ओरोग्राफिक रेनफॉल हुई। ये हम पहले लेक्चर में भी पढ़ाए हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। सॉरी, सेकेंड लेक्चर में आई थिंक पढ़ाए। वेस्टर्न घाट से जब टकराएगी उससे क्या हुई? ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है? जैसे मान लीजिए ये हिल है, ठीक है, ये कोई माउंटेन है, ये अरेबियन सी है। मान लीजिए ये वेस्टर्न घाट है, ये अरेबियन सी है, और यहाँ से एयर आई, बहुत तेजी से एयर आ रही है, मॉइस्चर को ली हुई है। ये मॉइस्चर से लदी हुई एयर जब इधर वेस्टर्न घाट से टकराएगी, सारी एयर क्या चली जाएंगी? ऊपर की तरफ चली गई। सारी एयर ऊपर की तरफ चली गई, और ऊपर क्या हुआ? क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ और रेनफॉल हुई। ऐसी रेनफॉल को ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। जो रेनफॉल किसी हिल से, किसी माउंटेन से, किसी रिलीफ फीचर से, किसी प्लेट्यू से क्या हो रही है? टकरा करके तब जाकर जो उससे रेनफॉल हो रही है उसे ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट करंट की वजह से वेस्टर्न घाट में ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रही है। कैसी है? हैवी ओरोग्राफिक रेनफॉल है, मीन्स काफी बहुत तेज रेनफॉल हो रही है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में और विंडवर्ड वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में। ठीक है, जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है ये किस साइड में हो रही है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन का वेस्टर्न साइड और विंडवर्ड वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का विंडवर्ड वेस्टर्न स्लोप, मतलब ये क्या है? ये क्या है? ये वेस्टर्न घाट है। ठीक है, मान लीजिए ये वेस्टर्न घाट है, इधर से एयर आ रही है ये और इधर टकरा रही है, तो इस एरिया को क्या कहेंगे? विंडवर्ड साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड स्लोप कहेंगे। क्यों? क्योंकि इधर ही से तो विंड आ रही है, इधर ही विंड टकरा रही है, इस वजह से इसे विंडवर्ड स्लोप कहेंगे या विंडवर्ड रीजन। ठीक है, और जिस रीजन में ये एयर नहीं जा रही है, ये विंड नहीं पहुंच रही है, अब विंड तो इस साइड आएगी, इधर नहीं जा पा रही है, तो इसे कहेंगे लीवर्ड रीजन। क्या कहेंगे? लीवर्ड रीजन।
या फिर रेन शैडो रीजन। क्या कहेंगे? लीवर्ड रीजन या रेन शैडो रीजन। क्यों? क्योंकि विंड आई तो क्लाउड का इधर ही फॉर्मेशन हुआ, इधर ही रेनफॉल हो गए, इस साइड नहीं जा पाई, मतलब रेन शैडो। ठीक है, इस साइड रेन नहीं हो, इधर रेनफॉल नहीं हो रही, इधर लीवर्ड रीजन में बारिश नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो बहुत ही कम अमाउंट में रेनफॉल होती है। ठीक है, फिर है ईस्टर्न स्लोप में। ईस्टर्न स्लोप में क्या आ रहा है? सेंट्रल महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु। ये कौन सा रीजन है? लीवर्ड रीजन है या फिर रेन शैडो रीजन है। अब ये कौन सा हुआ? ये साइड वेस्टर्न साइड हो गई। अगर इधर विंड है, ये विंडवर्ड साइड है, वेस्टर्न साइड है। ठीक है, तो जो लीवर्ड रीजन होगा वो कैसा होगा? ईस्टर्न स्लोप है, ईस्टर्न साइड है। ईस्टर्न साइड में कौन कौन से आ रहे हैं? ईस्टर्न स्लोप में सेंट्रल महाराष्ट्र है, तेलंगाना के कुछ पार्ट है, कर्नाटका के कुछ पार्ट है, और कुछ एरिया जो है, कुछ पार्ट तमिलनाडु का है, जो लीवर्ड रीजन में आ रहा है, रेन शैडो रीजन में आ रहा है। ठीक है, किससे? वेस्टर्न घाट का। वेस्टर्न घाट का जो लीवर्ड रीजन है वो सेंट्रल महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु है। समझ में आया? अब जो वेस्टर्न घाट की तरफ जो एरियाज होंगे वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होगी, जो लीवर्ड रीजन है वहाँ पर रेनफॉल कम होगी। जैसे मुंबई में कितनी बारिश हो रही है? 188 सेंटीमीटर, और वहीं पुणे में अगर देखें तो कितनी है? 50 सेंटीमीटर। ये मुंबई विंडवर्ड साइड है और पुणे लीवर्ड रीजन है। ठीक है, लीवर्ड रीजन का है। मैंगलोर में 280 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है, और ये किधर का एरिया है? ये विंडवर्ड साइड का है, विंडवर्ड रीजन है। और बैंगलोर में 50 सेंटीमीटर रेनफॉल सिर्फ हो रही है। ये कौन सा रीजन है? ये लीवर्ड रीजन है। समझ में आया? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रेनफॉल जो है मुंबई में इतनी ज़्यादा या पुणे में इतनी कम क्यों हो रही है, मैंगलोर में इतनी ज़्यादा हो रही है, बेंगलोर में इतनी कम क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि मैंगलोर साइड जो है ये विंडवर्ड रीजन आ रहा है, विंडवर्ड स्लोप है वेस्टर्न घाट का, यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रही है। और बेंगलोर किस रीजन में आ रहा है? लीवर्ड रीजन में आ रहा है। इस वजह से यहाँ पर रेनफॉल कम हो रही है। समझ में आया? ठीक है, ये फर्स्ट करंट है। सेकंड करंट देखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। सेकंड करंट क्या है? सेकंड करंट इंटर्स रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा एंड तापी रवि। रिफ्ट वैली में इंटर कर रहा है कौन सा करंट? सेकंड करंट अरेबियन सी ब्रांच का। कहाँ पर? रिफ्ट वैली किसमें की? नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर की। तापी रिवर की और नर्मदा रिवर की जो रिफ्ट वैली है, इससे मतलब यहाँ पर इंटर कर रही है सेकंड करंट, जिससे रेनफॉल हो रही है नागपुर में कितनी? 60 सेंटीमीटर। जब ये सेकंड करंट इन रिफ्ट वैली से टकरा रही है नर्मदा और तापी रिवर से, उससे रेनफॉल हो रही है कहाँ पर? नागपुर में कितनी? 60 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? ये सेकंड करंट है। फिर हम देखते हैं थर्ड करंट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड करंट ये इंटर्स कहाँ पर कर रहा है? इंटर्स कच्छ, सौराष्ट्र एंड वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान मतलब थार डेजर्ट। ठीक है, थर्ड करंट जो अरेबियन सी से आ रहा है, अरेबियन सी ब्रांच से जो थर्ड करंट है वो किधर इंटर कर रहा है? कच्छ में, सौराष्ट्र में एंड वेस्टर्न राजस्थान में थार डेजर्ट में। ठीक है, ये थर्ड करंट किसके पैरेलल में मूव करता है? अरावली रेंज के। ये जो अरावली हिल्स हैं, अरावली रेंज जो है हिल्स हैं, उसके पैरेलल में ये मूव करता है। ठीक है, जब अरावली से क्या होता है?
मतलब अरावली से होकर जाता है ये करंट, और फिर मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, उधर राजस्थान तरफ जब जा रहा है, उससे क्या उधर राजस्थान तरफ कैसे रेनफॉल होती है, बहुत कम रेनफॉल हो रही है। और क्यों हो रही है, क्योंकि जब ये थर्ड करंट अरेबियन सी से जो करंट आई वो कैसी आई, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर लेकर आई। लेकिन जब ये थार डेजर्ट में पहुंची, राजस्थान में पहुंची, तब क्या हुआ, बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से जो हॉट एयर आ रही हैं, जो काफ़ी हॉट विंड्स आ रही हैं, काफ़ी गर्म हवाएं आ करके मिल जा रही हैं, किससे, इस थर्ड करंट से। जो एयर आई हैं अरेबियन सी से, मॉइस्चर ली हुई है, उससे जब ये हॉट एयर मिल गई, तब क्या हुआ, इसका मॉइस्चर बहुत कम हो गया। हॉट एयर क्या कर दिया, मॉइस्चर को कम कर दिया, जिससे वॉल्यूम बढ़ गया। लेकिन बारिश कैसे हुई, स्कैंटी रेनफॉल, क्योंकि इस हॉट एयर की वजह से काफ़ी हद तक मॉइस्चर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, और रेनफॉल कैसी हो गई, स्कैंटी रेनफॉल मीन्स लेस रेनफॉल हो गई। कहाँ पर, राजस्थान में, थार डेजर्ट में। फिर है ये करंट फिर किधर मूव करता है, हिमालयाज की तरफ, और हिमालय में मॉडरेट रेनफॉल होती है। मॉडरेट रेनफॉल मतलब ना तो बहुत ज़्यादा कम और ना ही बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब ना तो बहुत कम रेनफॉल हुई और ना ही बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई। कहाँ पर, हिमालय में। ऐसे रेनफॉल को मॉडरेट रेनफॉल कहते हैं। समझ में आया। थर्ड करंट कैसी आई, अरेबियन सी से आ रही है। अरेबियन सी से ये एयर आई तो कैसी आई, अपने साथ मॉइस्चर को ली हुई है। इस एयर में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है। ये किधर इंटर की, कच्छ में, सौराष्ट्र में और वेस्टर्न राजस्थान में। और ये एयर कैसे मूव करती है, ये थर्ड करंट अरावली रेंज के पैरेलल में मूव करती है। वेस्टर्न घाट में जब आई, वेस्टर्न राजस्थान में जब आई थार डेजर्ट में, तब क्या हुआ, ये जिस एयर में मॉइस्चर है वो एयर किससे मिल गई, हॉट एयर से। जो हॉट एयर बलूचिस्तान और पाकिस्तान से किधर आ रही है, राजस्थान में आ रही है। ठीक है, उन एयर से मिल गई। जब मिल गई तो हॉट एयर ने क्या कर दिया, उस मॉइस्चर को काफ़ी हद तक कम कर दिया, और उससे राजस्थान के थार डेजर्ट में स्कैंटी रेनफॉल हुई, मीन्स काफ़ी कम रेनफॉल हुई। ठीक है, जब ये थर्ड करंट किधर मूव किया, हिमालय की तरफ, जब हिमालय की तरफ मूव किया, उससे क्या हुआ, मॉडरेट रेनफॉल हुई। हिमालय में मॉडरेट रेनफॉल हुई। समझ में आ गया, इतना क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं। नेक्स्ट है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल दो ब्रांच में हुआ था, साउथ वेस्ट मानसून, एक अरेबियन सी ब्रांच, दूसरा है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो करंट आ रहा है वो कहाँ पर स्ट्राइक किया, कहाँ पर टकराया, अरेकन योमा रेंज से। किससे, अरेकन योमा रेंज से। कहाँ पर है, म्यांमार में है। यहाँ से टकराया, फिर डिफ्लेक्ट किया। म्यांमार में अरेकन योमा रेंज से टकराने के बाद डिफ्लेक्ट किया, और ये किधर इंटर किया, इंडिया में। ठीक है, इंडिया में इंटर किया, और ये इंटर किधर किया, नॉर्थ साउथ वैली ऑफ गारो खासी जैंतिया हिल्स, मेघालय प्लेट्यू में। कहाँ पर, मेघालय प्लेट्यू में ये हिल है, कौन सी, गारो खासी जैंतिया हिल। इस वैली में, इस हिल में, एनएस वैली में क्या हुआ, इंटर किया, जिससे ओरोग्राफिक रेनफॉल हुई। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल किस साइड हुई, विंडवर्ड साउदर्न स्लोप। किस साइड, विंडवर्ड साउदर्न स्लोप, मेघालय प्लेट्यू में इस हिल पर गई। इस हिल के विंडवर्ड साउदर्न स्लोप में, मीन्स विंडवर्ड साइड में, लेकिन किधर, साउदर्न नीचे एरियाज में, वहाँ पर बारिश हुई। कौन सी, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, और इस साउदर्न स्लोप में, विंडवर्ड साउदर्न स्लोप में कौन से एरिया है, चेरापूंजी और मौसिनराम। चेरापूंजी और मौसिनराम, जिससे
चेरापूंजी और मौसिनराम विंडवर्ड साइड है, जिससे यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुई है। चेरापूंजी में रेनफॉल कितनी हुई है? 1102 सेंटीमीटर एंड मौसिनराम में हुई है 1221 सेंटीमीटर। ठीक है, मौसिनराम में कितनी हुई है? 1221 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये विंडवर्ड साइड में है। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो करंट आ रहा है यहाँ पर टकराया, जिससे ओरोग्राफिक रेनफॉल हुई और बारिश हुई। चेरापूंजी में कितनी होती है? अप्रॉक्स 1102 सेंटीमीटर और मौसिनराम में 1221 सेंटीमीटर। ये विंडवर्ड साइड का है। और वहीं शिलोंग में 250 सेंटीमीटर हो रही है। शिलोंग में 250 सेंटीमीटर क्यों हो रही है? चेरापूंजी और मौसिनराम से क्यों कम हो रही है? शिलोंग भी मेघालय प्लेट्यू का ही एरिया है, लेकिन यहाँ पर कम क्यों हो रही है? क्योंकि ये लीवर्ड रीजन में है। ये लीवर्ड स्लोप साइड का है या फिर लीवर्ड रीजन साइड का है। ठीक है, ये विंडवर्ड साइड का था इसलिए यहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई। लीवर्ड साइड का है इसलिए यहाँ पर इसके कंपैरिजन में कम बारिश हुई है। ठीक है, समझ में आया? फिर इसके बाद बे ऑफ बंगाल ब्रांच की करंट और कहाँ इंटर कर रही है? लोअर स्लोप ऑफ ईस्टर्न हिमालय एंड रेंज ऑफ पूर्वांचल हिल्स। लोअर स्लोप ऑफ ईस्टर्न हिमालय, हिमालय की ईस्टर्न साइड में, लोअर स्लोप में और पूर्वांचल हिल्स में। जो पूर्वांचल हिल्स का ये रेंज है, जो एरिया है, वहाँ पर ये इंटर कर रही है। वहाँ पर भी रेनफॉल हो रही है। ठीक है, कॉपियस रेनफॉल हो रही है। कॉपियस रेनफॉल मतलब जितना होना चाहिए उतनी, मतलब ना तो बहुत कम हो रही है ना बहुत ज़्यादा, मॉडरेट रेनफॉल हो रही है। ठीक है, समझ आया? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड करंट। पहले क्या पढ़ते? फर्स्ट करंट। ये है सेकेंड करंट। सेकेंड करंट इंटर्स साउथ बंगाल। बे ऑफ बंगाल ब्रांच का जो सेकेंड करंट है ये किधर इंटर किया? साउथ बंगाल में। ठीक है, फिर है और ये करंट इंटर किया, फिर स्ट्राइक कहाँ पर किया? हिमालयन फुट हिल्स में। हिमालयन फुट हिल्स में मतलब जो हिमालय के जो नीचे की हिल्स हैं, मतलब हिमालय है उसकी जो नीचे हिल्स हैं, काफ़ी छोटी छोटी जो नीचे की हिल्स हैं, उस पर स्ट्राइक किया, मीन्स उससे टकराया और फिर मूव कर गया किधर? गंगा प्लेन्स में। गंगा प्लेन्स क्या है? जिन प्लेन्स में मतलब जिधर जिधर से गंगा रिवर बह रही है उसे गंगा प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन गंगा प्लेन्स में जब मूव कर गया और ठीक है ये करंट मूव किया, मतलब इधर रेनफॉल हो रही है। और जैसे जैसे ईस्ट टू वेस्ट मूव करता जा रहा है वैसे वैसे रेनफॉल क्या हो रही है? कम होती जा रही है। ठीक है, ये वेस्ट, ये ईस्ट, इधर साइड क्या है? वेस्ट बंगाल है। वेस्ट तरफ क्या है? राजस्थान है ना? ईस्ट साइड क्या है? वेस्ट बंगाल है। वेस्टर्न साइड राजस्थान है। इसके बीच में जो भी आ रहा है यूपी है, बिहार, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, ये सब किधर है? इनके बीच में आ रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहे हैं। ये करंट किधर गया? गंगा प्लेन्स की तरफ मूव कर गया, मतलब बिहार होते हुए जाएगा, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को, इन एरियाज को ये करंट कवर करेगा और यहाँ पर बारिश होगी। ठीक है, यहाँ पर रेनफॉल होते हुए जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा ये करंट, वैसे ही इसका जो मॉइस्चर है, अमाउंट है, वो क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। मॉइस्चर का जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा, मतलब रेनफॉल कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे कोलकाता, कोलकाता किधर है? वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर कितनी हुई रेनफॉल? 119 सेंटीमीटर। फिर आए इधर बिहार में। बिहार में पटना, पटना में 110 सेंटीमीटर हुई। फिर वाराणसी यूपी में 90 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई। दिल्ली में
56 सेंटीमीटर हुई। क्या हो रहा है, ये कम ही तो हो रहा है। इधर कोलकाता है, फिर इधर आए बिहार, फिर इधर आए तो यूपी, फिर इधर और वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो उतना ही क्या होता जा रहा है, रेनफॉल कम होती जा रही है, क्योंकि मॉइस्चर जो है एयर में, जो उस करंट में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो कम होता जा रहा है। ठीक है। थार डेजर्ट किस साइड आ रहा है, लीवर्ड साइड आ रहा है, किसके, अरावली के। जो अरावली रेंज है, अरावली रीजन जो है, अरावली रेंज, उससे लीवर्ड साइड में है थार डेजर्ट। ठीक है। इस वजह से एक और रीजन है थार डेजर्ट में इतनी कम बारिश क्यों हो रही है, क्या रीजन है कि लीवर्ड साइड में है, किसके, अरावली के। थार डेजर्ट अरावली के लीवर्ड साइड में है, इस वजह से भी यहाँ पर स्कैंटी रेनफॉल मतलब लेस रेनफॉल हो रही है। ठीक है। राजस्थान एक्सपीरियंस शॉर्टेस्ट मानसून। राजस्थान में सबसे कम जो टाइम पीरियड है मानसून का वो सबसे कम है। कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है। सबसे कम टाइम पीरियड मानसून का कहाँ पर है, राजस्थान में। और लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड मानसून का कहाँ पर है, मतलब लॉन्गेस्ट मानसून किस स्टेट में है, केरला में है। ठीक है। अप्रॉक्स 6 मंथ का ये मानसून है। कहाँ पर, केरला में। राजस्थान में बहुत कम मानसून का टाइम पीरियड है, शॉर्टेस्ट मानसून है, और केरला में लॉन्गेस्ट मानसून है, कितने मंथ का, 6 मंथ का। समझ में आया इतना। 2 ब्रांच पढ़े, एक अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी में हमने 3 ब्रांच पढ़ा, 3 करंट पढ़े हैं, और बे ऑफ बंगाल में 2 करंट। ठीक है। समझ में आया। ये दूसरा सीजन था, रेनी सीजन। इसके बाद थर्ड सीजन है रिट्रीटिंग सीजन, और विंटर सीजन है 4th। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ 1-2 टॉपिक बचे, एक रेनफॉल है, किस स्टेट में कितनी हो रही है, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।